हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ में दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के पहले सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से दोस्तों हमारी शुरुआत कर रहे हैं। और ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग को पहले हमने बारीक तौर से समझा और सिविल इंजीनियरिंग की फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या आपका भविष्य हो सकता है और आप क्या कर सकते हो, उस बारे में भी बहुत डिटेल में बात की। सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स कौन से रहे थे, उनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पार्ट 1 से जो है दोस्तों हम जो है सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और आज समझेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कौन कौन से मेजर सब टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना होता है, और वो दोस्तों किस तरह से आपकी, चाहे बीटेक डिप्लोमा लेवल की आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की, या जेई एई एसएससी जेई गेट पीएसयू या इंजीनियरिंग सर्विसेज, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार किया जाएगा दोस्तों, कि आप बेहतर से जो है सिविल इंजीनियरिंग को समझ सके। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें और जाने की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पार्ट फर्स्ट, जो कि मैं बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट के थर्ड सेमेस्टर में आमतौर पर ये जो है दोस्तों सेमेस्टर में ये देखने को मिलता है, ये सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फिर उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 2 होगा। तो जब हमारे ये सब टॉपिक्स कवर होंगे उसके बाद हम जंप करेंगे दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पार्ट 2 के ऊपर, और उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो सीरीज के साथ में जुड़े रहिए और जानते रहिए कि किस तरीके से दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर क्या क्या है, हम कैसे धीरे धीरे एक एक टॉपिक कवर करेंगे, और जानते जानते धीरे धीरे सिविल इंजीनियरिंग में और गहरे और इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे और टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। न्यूमेरिकल्स भी जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे उनको कवर अप करते चलेंगे। ये दोस्तों जो कुछ पढ़ाया जा रहा है ये आपके हमेशा भविष्य में जो है सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप छात्र हैं तो आपके काम आएगा। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज भी है जहां पे फ्यूचर में कई सारी चीजें पोस्ट की जाएंगी जो कि आपकी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में काम आएगी। तो आप दोस्तों हमारे जो है दोस्तों डिफरेंट चैनल्स के साथ में जुड़ जाइए और बने रहिए हमारे साथ में। और मेरी यही कोशिश है कि आप अगर सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो कॉम्पिटिटर्स एकेडमी पे तो आप बेहतर सिविल इंजीनियर बनो। अगर आप कोई और सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जनरल स्टडीज से रिलेटेड तो उसमें भी दोस्तों आप बेहतर बनो, और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में जो है दोस्तों कॉम्पिटिटर्स एकेडमी ये रोल प्ले कर पाए कि आप आपके एग्जाम को सक्सेसफुली क्रैक कर सको। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें पहला आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो दोस्तों हर बॉडी के अंदर जब भी किसी तरीके से दोस्तों उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है, ये चाहे वो कंप्रेशन का फोर्स हो या टेंशन का फोर्स हो दोस्तों, चाहे उसको पुल किया जाए या पुश किया जाए किसी बॉडी को, कोई भी मटेरियल हो सकता है दोस्तों, तो उस केस में जो है उसके ऊपर स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो उनकी स्टडी जो है इस चैप्टर में करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले में। और यहाँ पे स्पेशल फोकस हमारा जो है माइल्ड स्टील के ऊपर होगा दोस्तों। किसके ऊपर? माइल्ड स्टील के ऊपर। चूंकि हम सिविल इंजीनियर हैं तो हमको जो है दोस्तों जो स्टील है दोस्तों उस पर भी बड़ा फोकस रखना पड़ता है। माइल्ड स्टील इसलिए दोस्तों क्योंकि सबसे कॉमन बेसिस पे जो स्टील की बार्स होती है, स्टील की रॉड्स जो होती है, आप मार्केट में जानते हो, देखते हो, जो सरिया मार्केट में मिलता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी मिलता है, जो सबसे नॉर्मल क्वालिटी का जो सरिया होता है वो माइल्ड स्टील होता है दोस्तों। पहले के टाइम पे ज्यादा यूज होता था, अब तो दोस्तों बहुत हाई क्वालिटी की स्टील की बार्स आती है। लेकिन माइल्ड स्टील के ऊपर जो है हम कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन। ये स्ट्रेस है दोस्तों, स्ट्रेस वर्सेस
स्ट्रेन का जो है यहाँ पे हम कर्व बनाएंगे और यहाँ से हम जो है गहराई से डिटेल में हुक्स लॉ को भी समझेंगे और हुक्स लॉ के अलावा और भी काफी डिफरेंट कंसेप्ट है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की थ्योरी में, जिसमें कई सारे इलास्टिक कॉन्स्टेंट भी आएंगे, तो उन सब इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स को भी समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इस तरीके से कर्व बनेगा और दोस्तों ये जो है आपको समझने में जो है हेल्प होगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन की थ्योरी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये पहला टॉपिक होगा हमारा। इसको समझने के बाद में दोस्तों हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स की थ्योरी को पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा जो है पाला पड़ेगा मोहर्स सर्किल से। दोस्तों मोहर्स सर्किल से जो है हम जो है मोहर्स सर्किल से इस थ्योरी को और ज्यादा गहरे से समझेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन की। ये दोस्तों कंपाउंड स्ट्रेसेस के नाम से भी कई बुक्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों एक मान लो छोटा सा एलिमेंट होता है किसी भी स्टील की बार का। देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये एक कोई स्टील की रोड है, उस रोड के ऊपर अगर देखें किसी एक पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलर क्या स्ट्रेस स्ट्रेन कर लग रहे होंगे, तो इस तरीके से मान लो कोई स्ट्रेस लग रहा है, इस तरह से कंप्रेशन लग रहा है, तो दोस्तों इस तरीके से जो है डिनोट किया जाता है यहाँ पे सिग्मा 1 या सिग्मा एक्स और यहाँ पे सिग्मा वाई, और ये जो है इस तरीके से सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, इस तरीके से 2D और 3D डायग्राम बना करके आपको जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन को अच्छे से समझाया जाएगा और दोस्तों मोहर सर्किल भी बनाए जाएंगे, ड्रॉ किए जाएंगे। तो ये होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन की थ्योरी। इसके अलावा हम जो है दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट जो बात करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बात करेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं दोस्तों आपने शायद अगर होगा तो फिजिक्स में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पहले प्रीवियस 12th क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अगर आप तब के हैं तो अगर आप अभी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और अगर आप देखिए दोस्तों गेट पीएसयू इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हो, तो भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आमतौर पर कहीं ना कहीं पढ़ने में आता तो है, अगर पढ़ा हुआ है तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर IXX IYY कैलकुलेट करेंगे किसी पर्टिकुलर बॉडी का, ठीक है। मान लो ये I सेक्शन होता है, इसका जो है हमको अगर IXX की वैल्यू जो कि XX डायरेक्शन में होती है, या फिर हमको जो है YY जो है यहाँ पे एक्सिस की बात करें तो IYY जो है हम कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों थर्ड ही एक एक्सिस होती है IXY जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके जो है काफी सारे इंपॉर्टेंट हम जो है फॉर्मूलाज को देखेंगे और समझेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का क्यों कैलकुलेट किया जाता है। एक तो क्यों भी समझ आएगा आपको, और दूसरी बात ये भी है जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो कॉलम्स से रिलेटेड आएगा दोस्तों। कॉलम्स जो है दोस्तों ये 4th नंबर का हमारा चैप्टर होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो आप 4th नंबर का चैप्टर कॉलम्स पे होगा। कॉलम्स में हम शॉर्ट कॉलम्स और लॉन्ग कॉलम्स को जो है पढ़ेंगे। तो शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको समझेंगे और उसमें किस तरीके के फोर्सेस लग रहे होते हैं, किस तरीके के स्ट्रेसेस लगेंगे, कौन कौन से यूलर्स एक थ्योरी चलती है दोस्तों। तो यूलर्स थ्योरी, रेनगाइंस थ्योरी और कई तरीके के कॉलम से रिलेटेड थ्योरीज को पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट जो होंगे दोस्तों ये आपके वापस से स्टील स्ट्रक्चर्स में भी यूज होंगे, स्टील स्ट्रक्चर्स में, और प्लस आपके आरसीसी में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे। जब आप कॉलम डिजाइन करोगे या स्टील में भी कॉलम को डिजाइन करोगे या कंप्रेसिव मेंबर को डिजाइन करोगे तो वहां पे भी कॉलम के कंसेप्ट फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको बड़ा ध्यान से पढ़ना जरूरी है और यही सब चीजें आपकी बड़ी फॉर्म में गेट पीएसयू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में भी काम आने वाली है, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद जो 5वां टॉपिक है हम पढ़ेंगे लाइन वाइज क्रोनोलॉजी में चलते जा रहे हैं, तो हम सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल शेल्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। किसके बारे में? सिलेंड्रिकल स्फेरिकल शेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आप समझ सकते हो फॉर एग्जांपल कोई भी सिलेंड्रिकल तरीके का, जैसे कोई
स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके बीच में से अगर हम देखें तो इसमें किस तरीके के इंटरनली प्रेशर से लग रहे होते हैं इस पे, ठीक है, इनको समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे रूट स्ट्रेस के बारे में भी बात होगी और कई तरीके के अलग टाइप के जो स्ट्रेस है, ये जो सर्कुलर शेप होती है ना, आपको आमतौर पे इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगी, वाटर की पाइपलाइन में देखने को मिलती है, ठीक है, और कई जगहों पे जो है इस तरीके का आपको पैटर्न देखने को मिलता है। ये सिलेंड्रिकल प्रोफाइल की जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो उनमें किस तरीके के स्ट्रेस हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे हम सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल शेल्स में, ठीक है। अब इसके बाद में जो है 6th और 7th नंबर के हम चैप्टर पे चलेंगे दोस्तों, और उसमें जो है उसकी जो टॉपिक्स है वो इस तरीके से है कि बेंडिंग ऑफ बीम्स, शियर फोर्स और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स ये निकालना सीखेंगे दोस्तों। किसी भी बीम की कोई भी बीम हमको दी जाएगी तो बीम जो है उसको ऊपर मान लो कोई लोड लगा हुआ है और उस लोड को जो है हमको बताना है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के फॉर्म में, तो वो चीजें हम जो है दोस्तों यहाँ पे इस 6th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अगर देखें दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूँ अब तक तो आपको चीजें समझ आई होंगी। आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स होता है वहां पे लिखें सारे डाउट्स, अपने जो भी मन में डाउट है उन सबको लिखिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक करेंगे तो मेल आईडीज मेंशन्ड है दोस्तों, और दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो तो आप मेल आईडी पर मैसेज भेज सकते हो। कोई सब्जेक्ट आप इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हो उससे रिलेटेड भी बात बता सकते हो, तो दोस्तों हम उस दिशा में भी काम करेंगे। अभी देखो यहाँ पे थ्योरी ऑफ ये बेंडिंग ऑफ बीम्स, शियर फोर्स और थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, ये हमारा 7वां चैप्टर होगा दोस्तों। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में हम जो है कोई भी सेक्शन दे रखा है, मान लो ये रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर सेक्शन है, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है, ये इसका बीएमडी इस तरह से कैसे बनता है, वो डायग्राम से जो है हम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स के डायग्राम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है दोस्तों इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में क्या क्या चीजें होने वाली है। ये जो सब चीजें सीखेंगे दोस्तों, ये सारे कंसेप्ट ले दे करके आगे जब आप भविष्य में आरसीसी पढ़ोगे, स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, वहां पे ये कंसेप्ट फिर से रिपीट होंगे दोस्तों, तो वहां पे भी हेल्पफुल होंगे। तो कोई भी टॉपिक जो है उसको हल्के में ना लें, ये सारे कॉन्सेप्ट फिर रिपीट होंगे आपके, इस वजह से ये आपको चाहे आप 3rd सेमेस्टर में हो, 4th सेमेस्टर में हो या फिर दोस्तों फिर 5th 6th सेम में भी रिपीट होंगे। उसके अलावा दोस्तों जो कोर फोकस है दोस्तों यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स अकेडमी में कि गवर्नमेंट एग्जाम की जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके जेईई, एसएससी जेई, गेट, पीएसयू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में भी दोस्तों ये सारे टॉपिक्स इस तरह से भी बताया जाएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से जो है आपको उनको टेकल करना होता है, ठीक है। तो उस तरीके से भी चीजों को बताया जाएगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कराएंगे जाएंगे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के पैटर्न पे होंगे, तो वो दोस्तों बल्कि और लेंथ वाइज लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों वो उसके बारे में भी आपको चीजें बताई जाएंगी, ट्रिक्स बताई जाएगी कैसे आपको जो है काम करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पार्ट 1 के बारे में समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम पहले चैप्टर जो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करेंगे, इसको समझते हुए चलेंगे और उसके बाद में एक एक करके टॉपिक्स को जो है कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को अगर आपने अभी तक पसंद किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को आपने एंड तक देखा उसके लिए दिल से दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।